पानी के लिए पाकिस्तान के साथ क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? कुछ ऐसा ही अंदेशा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जताई है। यह आशंका आखिर क्यों जताई है और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार जो है पानी के लिए ही परमाणु युद्ध होगा? तो आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि पाकिस्तान इतना बिलबिलाया क्यों हुआ है, परेशान क्यों है। पाकिस्तान पानी के लिए परेशान है। सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, यानी कि अभी सस्पेंड किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यही वजह है कि उनके नेता गाहे बगाहे अनर्गल बयान दे रहे हैं, परमाणु हमले की धमकी तक दे रहे हैं। ताज़ा मामला बिलावल भुट्टो का है। वो अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको इसे बहाल करना चाहिए। पाकिस्तान को सिंधु का पानी देना चाहिए, यानी कि जो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद से उसे बंद कर दिया है। पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, अमेरिका से गुहार लगा रहा है, कई और देशों के साथ गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जब ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समय जो बिचौलिया था, यानी कि जो बीच में जो था, वो वर्ल्ड बैंक ने इसमें दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराई थी और वही अब जो है वर्ल्ड बैंक ने इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसका कहना है कि दो देशों का मामला है, दो देश आपस में समझें। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से लगातार पानी की कमी हो रही है। पाकिस्तान के कई नेता, कई मंत्री जो है वो भारत को कई बार धमकी दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामला बिगड़ गया था। पाकिस्तान की तरफ से भी हमले किए गए, भारत की तरफ से भी हमले किए गए, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, घुटनों पर आ गया और डीजीएम स्तर की बातचीत में मामला सुलझा, सीज फायर किया गया। लेकिन एक बार फिर से क्या पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देकर सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल कर पाएगा? ऐसा कम ही लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि हम पर परमाणु हमले की धमकी का असर नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि परमाणु लीकेज को लेकर के भी चर्चाएं आई थी, यानी कि परमाणु बम जहां रखे हुए हैं, परमाणु संयंत्र जहां पे पाकिस्तान के हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के भी कई सवाल उठे थे और कहा गया था कि पाकिस्तान सुरक्षित जगह नहीं है जहां पे परमाणु संयंत्र होने चाहिए, क्योंकि लगातार आतंकी वहां पे पलते बढ़ते हैं। आतंकी का पनाहगाह जो है वो पाकिस्तान रहा है। ऐसे में वहां से परमाणु संयंत्र हटाने चाहिए, क्योंकि अगर किसी आतंकी संगठन को अगर वो हाथ लग जाता है तो सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही, कितनी बड़ी बर्बादी आने वाले समय में आ सकती है। लेकिन ताज़ा मामला जो है सिंधु जल समझौते को लेकर के है, जो भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्यासा पाकिस्तान जो है पानी के लिए तरस रहा है, सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की मांग कर रहा है और गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले कि भारत अब उनकी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार जो है भारत में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर है चीज़ें। बर्दाश्त के इसलिए बाहर है चीज़ें क्योंकि लगातार आतंकी भेजे जा रहे हैं, लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं और ये ज़्यादातर हमले पाकिस्तान प्रायोजित ही रहे हैं। उनके कनेक्शंस किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। भारत भुक्तभोगी है आतंकवाद का, वो भी पाकिस्तान प्रायोजित। ऐसे में इस बार जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है वो बहुत बड़ा फैसला है और ये दूरगामी असर पाकिस्तान पर डालेगा। भारत का सिर्फ यही कहना है कि आप आतंकवाद को बंद करो, आतंकवाद जो आपके ज़मीन पर फैल रहा है, पैदा हो रहा है, उसे ख़त्म करो, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी।
4 चिट्ठी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भारत को मिल चुकी है सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए, लेकिन भारत की तरफ से अभी इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत का सीधा मानना है कि ऑन टेबल तभी बातचीत होगी जब आतंकवाद पर आप लगाम लगाओगे, आप ये आश्वस्त करोगे कि अब भारत पर कोई आतंकी हमले नहीं होंगे और जो भी आतंकी आपके यहाँ पल रहे हैं उसे ख़त्म करोगे, तभी ये बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड रहेगा, साथ ही जो व्यापार जो सस्पेंड किया गया था, ख़त्म किया गया था, वो भी ख़त्म रहेगा। लेकिन अगर आप आतंकवाद पर कोई ठोस सबूत देते हो कि हाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ या फिर उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, तब ये बातचीत आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए कि आतंकवाद ख़त्म करना ही होगा, तभी सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो को भी ये समझ लेना चाहिए कि भारत तभी मानेगा जब आतंकवाद पर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।